Good morning, all of you. Welcome to online classes of Maharana Pratap International School, Sagwada. My name is Mahesh Purohit and we'll be teaching mathematics classes regularly. I am gold medalist from MSc Mathematics and gold medal awarded by ISRO Chairman Padma Shri A.S. Kiran Kumar sir. Let's move on our topic set. Students, what is set? A set is a collection of well-defined distinct elements, number. Okay, a set is well-defined collection of distinct object public numbers. It's called set. यानी कि सेट का मतलब क्या है? उसके जो भी एलिमेंट हो वो क्या होने चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए. आइए अपन एग्जांपल की ओर चलते हैं. फर्स्ट, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर. सेट ऑफ प्राइम नंबर, क्या वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. तो सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होते हैं? कौन से होते हैं प्राइम नंबर? तो 2, 3, 5, 7, 11, ओके, अप टू इनफाइनाइट. इट्स प्राइम नंबर. ओके, नाउ वेल डिफाइंड यानी उनको अपन एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एक सेट के अंदर. ओके, तो डिफाइन कर सकते हैं. वेल डिफाइंड इस टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है. दूसरा, ऑल एलिमेंट आर व्हाट? डिस्टिंक्ट. सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है. ओके, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है. ठीक है, तो दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है. देन इट इज सेट ऑफ प्राइम नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, सेट ऑफ डे इन अ वीक. हाँ, सेट ऑफ डे इन अ वीक. वीक में कितने दिन है अपने? 7 days. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ओके, वहां रिपीट कोई नहीं हो रहा है. ऑल आर डिस्टिंक्ट एंड ऑल आर फॉर्म इन वेल डिफाइंड. ठीक है, वीक इज इक्वल टू व्हाट? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. ओके, नाउ इट इज सेट ऑफ डे इन अ वीक. एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं. 7 दिन के सेट को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन. अच्छा, सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन, क्या इसको अपन वेल डिफाइन कर सकते हैं? सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन, क्या इसको अपन वेल डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? व्हाई? बिकॉज भाई मेरा बेस्ट बैट्समैन जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है. ठीक है, आपका हो सकता है विराट कोहली हो, या किसी का सचिन तेंदुलकर हो, या किसी का राहुल द्रविड़ हो. ओके, या किसी का AB de Villiers हो. तो इस चीज को अपन वेल डिफाइन नहीं कर सकते. हो सकता है मेरा महेंद्र सिंह धोनी है तो आपका भी महेंद्र सिंह धोनी हो. ओके, या किसी और का भी महेंद्र सिंह धोनी हो, तो वो इस कंडीशन को भी फुलफिल नहीं करेगा. इसलिए set of best batsmen is not represent in form of
सेट। ओके, तो ये इसका एग्जांपल नहीं रहेगा। राइट डाउन कर दो इसे। ये दोनों एग्जांपल हैं सेट के, ये नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। ओके, प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है आपको, वो लिखना है सेट इज डिनोटेड बाय capital letters. Set is always denoted by capital letters, and elements of a set is denoted by small letters. Okay, set is always denoted by a capital letter, and element of a set is denoted by small letter. Okay, जैसे कि सेट ऑफ अल्फाबेट, then A is equals to what? A, B, C, D, E, F. Okay, now set is denoted by capital letter, and element of a set is denoted by small letter. Okay, write down comments. नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट को अपन कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाउ मेनी वे वी रिप्रेजेंट अ सेट, हम सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो जो फर्स्ट टाइप है वो है रोस्टर मेथड। ओके, फर्स्ट टाइप जो है वो है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, let we take any set of a natural number. Okay, now and natural number कौन कौन से हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4
5 6 up to infinite। ओके, देन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टेड फॉर्म में, तो n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे अपन और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट्स को राइट डाउन कर लेंगे। तो रोस्टेड मेथड में जो है वो इस तरह से अपन किसी भी सेट को डिफाइन करते हैं। n इज इक्वल्स टू 1 2 5 4 6। ओके, प्लीज राइट डाउन। और इसका जो दूसरा टाइप है वो है सेट बिल्डर मेथड। इसका जो दूसरा टाइप है वो क्या है, सेट बिल्डर मेथड। इफ we have some element, ओके, ये एलिमेंट है हमारे पास, इसको अपन को किस में रिप्रेजेंट करना है, सेट बिल्डर मेथड में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सेट बिल्डर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 कहाँ कौन से नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या करेंगे, एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे। कर्ली ब्रैकेट में अपन लिखेंगे n इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, n x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। ठीक है, यहाँ n लिखना जरूरी नहीं है। अगर अपना ये सेट होगा, जैसे कि मान लिया ये कोई सेट है A, if A is a set of natural number 1 2 3 4 5, then we represent in set builder method is what, x such that x belongs to n and x is less than equals to 5। यानी ये जो x के एलिमेंट है वो कहाँ तक रहेंगे, या तो 5 के बराबर रहेंगे या 5 से कम रहेंगे। ओके, प्लीज राइट डाउन। नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। लेट वी टेक एनी सेट A इज इक्वल्स टू A B 1 2 3 4। ओके, लेट वी टेक एनी सेट A इज इक्वल्स टू 1 A B 1 2 3 4। नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट A इज व्हाट, तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट A इज रिप्रेजेंट n ऑफ A। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, n ऑफ A, नंबर ऑफ A। नाउ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट A इज व्हाट, n ऑफ A इज इक्वल्स टू A B 1 2 4 5 4। तो
1 2 3 4 5 और 6, तो n ऑफ a इज व्हाट 6। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a इज व्हाट n ऑफ a इज इक्वल टू 6। ओके, इसे राइट डाउन कीजिए। सिमिलरली अगर मैं कोई एक और सेट लेता हूं B, राम, श्याम, मनु। ओके, ये मैंने कोई एक सेट लिया है B। नाउ व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट B इज इक्वल टू व्हाट, क्या रहेगा, तो 1 2 and 3, तो इज 3। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। ओके, क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। फर्स्ट है नल सेट। ठीक है, इस नल सेट को वॉइड सेट भी कहते हैं। इस नल सेट को क्या कहते हैं, इट्स अदर नेम इज वॉइड सेट, या इसे एम्प्टी सेट भी कहते हैं। नल सेट कोई इसे वॉइड सेट भी कहता है, कोई इसे एम्प्टी सेट भी कहता है। ठीक है, तो एनी सेट A if number of element in set A is equals to 0 then it is called null set। ओके, किसी भी सेट में अगर उसके एलिमेंट क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं, या उसे वॉइड सेट कहते हैं, या उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, ई नंबर ऑफ एलिमेंट आर 0 then it is called null set या void set। yes, now next है cardinality of null set is what। अगर कोई सेट A है, cardinality of A is 0। ओके, या इसे अपन A इज इक्वल टू ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे A इज इक्वल टू हाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना, A इज इक्वल टू 5 is not a null set। Why? Because 5 is already represent emptiness। ठीक है, ये ऑलरेडी अपने आप को एम्प्टी व्यक्त करता है। अगर अपन इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, अगर इसको अपन ने कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो इट हैज 1 एलिमेंट। Okay, then it is not called a null set या void set या empty set। Okay, now it is
नॉट कॉल्ड नल सेट। पेन डाउन करो। नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। क्या होता है सिंगलटन सेट? If number of element is only one, ओके। सिंगलटन सेट क्या है? किसी भी सेट के अंदर अगर एलिमेंट की क्वांटिटी क्या रहेगी? केवल एक, ओनली वन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट इज वन, नाउ इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। देन कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट इज व्हाट? वन, ओके। नाउ एग्जांपल क्या रहेगा? a is equals to 2 या b is equals to x, okay. Now it is example of singleton set. And cardinality of b is what? N of b is equals to also 1. नेक्स्ट है फाइनाइट सेट। अ सेट A is called finite set if its all element are finite, ओके। अगर किसी सेट A में उसके एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो, तो उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। और अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? फाइनाइट नहीं है, तो उस सेट को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट, ओके। तो क्या है? देयर इज फाइनाइट नंबर, देयर इज finite number, okay, in a set. There is finite number या there is finite element in a set. कोई भी सेट, जैसे कि अपन ने कोई सेट ले लिया A, ओके, तो क्या रहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इज व्हाट? फाइनाइट, ठीक है। नाउ देन कार्डिनलिटी ऑफ A इज व्हाट? फाइनाइट, ठीक है। उसकी कार्डिनलिटी क्या रहेगी? फाइनाइट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सेट ऑफ नंबर ऑफ प्राइम नंबर। अच्छा, क्या ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट है? देखिए, प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 अप टू ये तो
जाते रहेंगे। नाउ इट इज नॉट अ फाइनाइट सेट, इट इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। ओके, नाउ इट इज एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट का एग्जांपल क्या रहेगा? तो फाइनाइट का जो एग्जांपल रहेगा वो क्या रहेगा? सेट ऑफ number of prime number is less than 10. Okay, then प्राइम नंबर का सेट क्या रहेगा? E is equals to what? लेस देन 10 कौन कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7. Okay, now it is set of prime number is less than 10. now n of p वो क्या रहेगा? cardinality of p क्या रहेगा? cardinality p is 4. Okay, this is right now. Now it is example of infinite set. Okay, an infinite set is what? Number of element is not finite, then it is called infinite set. And set of number of prime number is what? Infinite. राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसे कहेंगे? व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? देन नंबर ऑफ cardinal are equal. नंबर ऑफ कार्डिनल आर, अगर कार्डिनल नंबर क्या हो? इक्वल हो, किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर क्या हो? इक्वल हो, तो वो सेट क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, यानी कि n of a is equals to 6, n of b is equals to 9 and n of c is equals to 6. Okay, then set A and set C both are equivalent set. Why? Because cardinal of A and C both are equal. ठीक है, then set A and set E both are equivalent set. Okay, write down कीजिए। एंड लास्ट है इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट
दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, उसका ध्यान रखना। क्या डिफरेंस है वो अपन अभी देखते हैं। इक्विवेलेंट सेट क्या है? तो नंबर ऑफ कार्डिनल इज इक्वल, कार्डिनल नंबर क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, ठीक है। लेकिन इक्वल सेट में क्या है? तो इक्वल सेट में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, इफ A is A and B are in set A and set B, कोई हमारे पास क्या है? दो सेट है। Then number of element of a set A and number of element of a set B, both are equal, okay, it's called equal set. Now we take example. If A is equals to 1, 2, 3, 5 and B is equals to 1, 2, 3, 5, ठीक है। Set A and set B, both the element of set A and set B are what? Same. Now it is called equal set, ओके। देखिए एग्जाम्पल, एक चीज आप नोट करना, ऑल द इक्वल सेट आर called इक्विवेलेंट सेट। सभी इक्वल सेट को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट। व्हाई? बिकॉज कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज इक्वल टू व्हाट? 4 एंड सेट बी इज आल्सो व्हाट? 4। तो बोथ द सेट ए एंड बी कार्डिनलिटी आर same. Now it is all the equal set are called equivalent set because cardinality of set A and set B are equal. Okay? ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए इसे। देन कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। आज अपन ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट एंड टाइप्स ऑफ द सेट, ठीक है। नाउ थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ बचा हुआ है, सबसेट्स है, उसके बारे में देखेंगे, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।